फ्रेंड्स, क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो? क्या आपको प्रेगनेंसी वाले सारे लक्षण फ़ील होते हैं? अगर प्रेगनेंसी वाले सारे सिम्टम आपको फ़ील हो रहे हैं, फिर भी एंड आते-आते आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसा क्या कारण है? क्यों आपको पीरियड्स आ जा रहे हैं? यदि आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी किन गलतियों की वजह से आपका रुका हुआ गर्भ पीरियड के थ्रू निकल जाता है। आखिर आपने सारे टिप्स फॉलो करे हुए रहते हैं, आपका बेबी कंसीव हो गया रहता है और उसके बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी वाले सिम्टम फ़ील हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है, आपने कंसीव कर लिया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि आपके पीरियड्स आ जाते हैं डेट पे। तो इसके रीज़न्स को हम समझेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए सोचता है, जब भी कोई फीमेल प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, तो सबसे पहले तो उनको ओव्यूलेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि सभी को होता है। जिनको भी प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है उनको ओव्यूलेशन का पता होता है। ओव्यूलेशन के डे का पता होता है कि कब ओव्यूलेशन डे होता है। इम्प्लांटेशन के बारे में पता होता है कि ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो ये सारा कुछ पता होने के बाद आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करे रहते हैं। साथ ही साथ डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ करने के बाद भी आपका क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, पीरियड आ जाते हैं। इनफैक्ट आपको प्रेगनेंसी वाले सारे लक्षण भी फील होते हैं। ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और सारे सिम्टम्स आने के बाद क्या होता है ना कि एंड आते-आते आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये जो समय होता है ना वो मतलब इतना हार्ड होता है। ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ सही होने के बाद, इतना कुछ ट्राई करने के बाद भी क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमने सारा कुछ तो फॉलो कर लिया होता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी गलती है ना जो सारे मेहनत पे पानी फेर देता है। वो ये कि हम क्या करते हैं ना कि इम्प्लांटेशन के बाद ना हेयर वॉश करते हैं। अब हेयर वॉश कैसे कनेक्टेड है, जैसा कि हम सभी को पता है कि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन ख़त्म होता है, यानी कि आपके पीरियड को आने में अभी 4 से 5 दिन हैं, तो वो फेज़ जो होता है ना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ भी बेबी निकल जाए, आपको पीरियड्स आ जाएँ। जैसे कि यदि आपने इम्प्लांटेशन के बाद हेयर वॉश करा रहता है ना, तो क्या होता है कि आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना उसका लेवल डाउन हो जाता है। जैसे ही हम हेयर वॉश करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाउन हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई रहती है और इम्प्लांटेशन के बाद आप क्या करते हो, पीरियड आने के 3-4 दिन पहले आप हेयर वॉश करते हो, आपका प्रोजेस्टेरोन का स्तर नीचे गिरता है और फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं। आपने कभी ऐसा भी फ़ील किया होगा कि जैसे ही आपका पीरियड आने वाला होता है, आपको कहीं बाहर जाना होता है और आप ऐसा सोच रहे होते हो कि पीरियड्स अब आ जाएंगे तो मैं क्या करती हूँ कि हेयर वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद पीरियड भी आते हैं तो कोई बात नहीं। क्योंकि जनरली इतना तो हम लोगों को पता ही है कि पीरियड के फर्स्ट और सेकेंड डे हेयर वॉश नहीं करते हैं। इसका लॉजिक हमें भले ही साइंटिफिकली नहीं पता होता है, लेकिन घर में ऐसा बोला जाता है कि पीरियड के फर्स्ट और सेकेंड डे हेयर वॉश नहीं करना है। तो ऐसे में यदि हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि पीरियड आने के कुछ दिन पहले ही, 1 या 2 दिन पहले हेयर वॉश कर लेते हैं, ये सोचकर कि पीरियड यदि आ जाते हैं तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ कि मैंने ऐसा सोचकर हेयर वॉश करा था और जैसे ही मैंने हेयर वॉश किया, नेक्स्ट डे मुझे पीरियड आ जाते हैं और मैं खुश हो जाती हूँ ये सोच के कि अच्छा हुआ मुझे पीरियड आ गए, मैंने तो हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि अगले 2 दिन मुझे हेयर वॉश नहीं करना था। तो इसके पीछे का ट्रिक आप समझ रहे हो, क्या कारण है कि आपके हेयर वॉश करते ही आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है ना कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना उसका लेवल डाउन हो जाता है और हमारे पीरियड्स आ जाते हैं। इम्प्लांटेशन के टाइम पे ना हम यही गलती करते हैं कि आपके पीरियड के आने में 4 दिन रहता है, 5 दिन रहता है और आप क्या करते हो, हेयर वॉश कर लेते हो, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है और फिर क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स आ जाते हैं और जो इम्प्लांट हुआ बेबी भी रहता है वो पीरियड्स के थ्रू बाहर आ जाता है। क्योंकि यदि आपको प्रेगनेंसी वाले सिम्टम फील हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई रहती है और जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिसके चलते आपको प्रेगनेंसी वाले सिम्टम फील होने लगते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी वाले सिम्टम तो ऐसे ही फील नहीं ना होते हैं, कंसीव होने के बाद आपको सिम्टम्स आते हैं और आप क्या करते हो, हेयर वॉश करते हो, उसके बाद सारा कुछ ख़राब हो जाता है।
आपको बेबी कंसीव हुआ रहता है लेकिन वो पीरियड के थ्रू बाहर निकल आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे हेयर वॉश नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी रिलेशन प्लान नहीं करना है, पीरियड आने के 3-4 दिन पहले कभी भी रिलेशन प्लान नहीं करना है। नंबर 3, आपको बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है। नंबर 4, बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ों को नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। इस टाइम पे आपका इम्प्लांटेशन होता है, आपको बहुत आराम से रहने की ज़रूरत है, अपनी केयर करने की ज़रूरत है। और आपको कब तक हेयर वॉश नहीं करना है, तो फ्रेंड्स यदि आपके पीरियड्स आ जाते हैं उसके 2 दिन बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो, और यदि आपके पीरियड्स नहीं आए हैं तो 2 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है। जनरली जिनके भी पीरियड्स रेगुलर होते हैं उनको पीरियड मिस होने के 2 दिन बाद प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है फिर भी आपको उस टाइम पे हेयर वॉश नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर उस टाइम पे डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए मेडिसिन देते हैं उसके बाद ही आपको हेयर वॉश करना है। ये सारा कुछ पता नहीं होता है, इतने सारे स्टेप्स इतना कुछ फॉलो करने के बाद हमें इस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और हमें इसका पता भी नहीं होता है। तो ये जो हेयर वॉश ट्रिक है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली आप कंसीव करोगे। अच्छा, कोई भी महिला जिनको भी अभी अभी बेबी हुआ है उनको भी तुरंत हेयर वॉश करने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना बॉडी जो है अपने आप को क्लीन कर रही होती है, और जब वो हेयर वॉश करती हैं तो क्या होता है ना कि बॉडी जो टॉक्सिन्स बाहर निकालती है वो बंद कर देती है, और हेयर वॉश करते ही आपकी जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है, और जो भी गंदगी है वो अंदर बॉडी में ही रह जाती है। इसलिए जब भी पोस्टपार्टम होता है ना उसके बाद ना हेयर वॉश तुरंत नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो अब जैसे ही पीरियड्स भी हमारे आते हैं ना तो 1 से 2 दिन तक आपको हेयर वॉश इसलिए ही नहीं करने के लिए कहा जाता है कि यदि आप हेयर वॉश करते हो बॉडी उस समय ना अपने आप को हीट करके रखती है, हीट जनरेट रहता है आपकी बॉडी में, जिससे कि आपके जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो सारे बाहर निकल सकें। ऐसे में यदि आप हेयर वॉश करते हो तो आपका हार्मोन्स जो है उसका लेवल डाउन होता है, और फिर आपके पीरियड्स धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपका जो ब्लीडिंग है वो ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी जो बॉडी है वो क्लीन पूरी तरह से नहीं हो पाती है, डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती है। टॉक्सिन जितने हैं वो आपकी बॉडी के ही अंदर रहते हैं, जिसके चलते आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आगे देखने को मिलती है। इसलिए कभी भी जब भी पीरियड भी आए ना तो भी 2 दिन 3 दिन तक आपको हेयर वॉश नहीं करनी है, एटलीस्ट 2 दिन तो नहीं ही करनी है, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो। तो ओवुलेशन से इम्प्लांटेशन का फेज समझ लेते हैं। पीरियड से 14 दिन बाद आपका ओवुलेशन होता है यदि आपकी साइकिल 28 डेज़ की है, और ओवुलेशन के 5-6 दिन बाद आपको इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद का जो 1 वीक होता है ना उसमें आपको हेयर वॉश नहीं करना है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप इस एक ट्रिक को फॉलो करोगे ना तो आपको डेफिनेटली, अगर सारा कुछ नॉर्मल है, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया तो आपको आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि क्यों हमें प्रेगनेंसी के लक्षण आते हैं फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और पीरियड्स आ जाते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।